पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने जैन मत का जो श्री महाप्रभु जी ने निराकरण किया उसका विचार किया था, जहां उन्होंने जो जीवात्मवाद देहात्मवाद स्वीकार किया है उसका महाप्रभु जी ने खंडन किया, और उन्होंने कार्य कारण के संबंध में जो व्यवस्था का स्वीकार किया परमाणु से जयता को लेकर, उसका भी श्री महाप्रभु जी ने निराकरण किया। और सभी मतों को संकलित करते हुए फिर महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि जितने भी विचार वेद सिद्धांत से थोड़े से भी भिन्न है उन सबका ही मत जो है वो भ्रांत है, इसलिए उन्हें स्वीकारा नहीं जा सकता है। और ईश्वर जो है उन्हें पतंजलि आदि जो विचारक हैं जिन्होंने ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया अर्थात उपादान के रूप में नहीं, तो उसका भी महाप्रभु जी ने खंडन किया कि इस प्रकार ईश्वर को निमित्त कारण कहने से कोई लाभ होता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो यदि जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र है और नित्य है, व्यापक भी है, और उसके ऊपर आवृत्त करने वाली कोई अविद्या शक्ति भी ईश्वर निर्मित जब नहीं है, तो ईश्वर का होना और न होना दोनों एक समान ही स्थिति है, इसलिए उससे कोई लाभ होता नहीं है। इस तरह महाप्रभु जी ने संबंधानुपपत्तेश्च इस सूत्र के भाष्य में ये आदि कि ईश्वर को जीव के समान जो भी लोग मानते हैं उनके मत में ईश्वर को स्वामी या अधिपति पति के रूप में कहने का कोई लाभ होता नहीं है। अब आगे अधिष्ठानानुपपत्तेश्च यहाँ 39वें सूत्र से हम देखें तो महाप्रभु जी इसी बात को जो है वो अब यहाँ आगे बढ़ा रहे। ततः पंचमे तैहि जड़जीव नियमनार्थम ही ईश्वरः अभ्युपगम्यते। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि 5वें सूत्र में इस यहाँ का इसमें यहाँ से महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जड़ और जीव का नियमन करने के लिए ही ईश्वर का स्वीकार क्योंकि निमित्त कारण के रूप में किया गया है। नियमनम च इयत्तायां संभवति ततश्च तेषां इयत्तापत्ति ही। और नियमन कौन कर सकता है कि जिस व्यक्ति जिसको आप जो है वो श्रेष्ठ मानते हो, जिन्हें हमने अधिष्ठान के रूप में हमें आधार देने वाले तत्व के रूप में हमने स्वीकार किया हो, परंतु ये लोग जो हैं वो ईश्वर को अधिष्ठान के रूप में भी स्वीकार नहीं सकते। तथा सती तेषाम अंतवत्वम, क्योंकि ऐसा हो जाने पर तो वो नाशवंत सिद्ध होगा। यत् अपरिच्छिन्नेषु घटादिषु अंतवत्वस्य दृष्टत्वात्, क्योंकि जितने भी परिच्छिन्न पदार्थ हैं घट आदि उन सब के अंदर तो उनकी नाशवंतता हमें दिखाई देती है। एतद् दोष परिहाराय, इस दोष का निराकरण करने के लिए जीवानाम व्यापकत्वम असंख्येयत्वम च अंगीक्रियते, उसी वजह से इस दोष को दूर करने के लिए ही उन्होंने जीवों को व्यापक और असंख्य स्वीकार है। जैसा सांख्य सिद्धांत में भी पुरुष जो है वो असंख्य माने गए, पतंजलि के मार्ग में भी असंख्य माने गए, नैयायिक वैशेषिक वगैरह भी अनंत जीवात्माएं मानते हैं। तदा असंख्येयत्वस्य सर्व अज्ञेयत्व नियमात, और जो कुछ भी असंख्य है वो सब कुछ अज्ञेय भी है, क्योंकि नैयायिक और वैशेषिकों के मतों में भी आत्मा दो प्रकार की है, जीवात्मा है और परमात्मा है, जिसमें जीवात्मा जो है वो अज्ञानी है, परमात्मा जो है वो ज्ञानी है, इस तरह से भेद है। तो ऐसा नियम होने के कारण सर्व तद विषयक ज्ञानस्य ईश्वरे अभावेन असर्वज्ञता स्यात्, और उस स्थिति में ईश्वर जितने भी जीव हैं वो सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी जीव व्यापक हैं, तो उस स्थिति में ईश्वर को जो है वो उसकी सर्वज्ञता होना भी कोई लाभ की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो यहाँ सर्वज्ञ ही है। जीवात्माएं भी सब अंततः जब अविद्या बंधन से मुक्त हो जाएंगी तो वो सर्वज्ञ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।
तो जब वो उन्हें भी, उनके अंदर भी सर्वज्ञता आनी ही है, तब फिर ईश्वर को निमित्त कारण बताकर और ईश्वर की प्रशंसा करने का क्या लाभ। तदनापत्तौ नियामक अभावाद इति उक्तम, और ये सब बातें नियामक का अभाव होने के कारण ही कही गई है। तेन ईश्वर विषयेपि तन्मतम असंगतम इति उक्तम भवति। इस तरह से ईश्वर के बारे में भी उन्होंने, जड़ जीव के बारे में जो सिद्धांत है उसमें तो दोष ही है, पर ईश्वर के बारे में भी जिस प्रकार के मत का उन लोगों ने स्वीकार किया है उसका भी जो है वो यहाँ लाभ नहीं होता, क्योंकि उससे ईश्वर की नियामकता की कोई सिद्धि नहीं होती। ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। भाष्य में हम देखें तो अधिष्ठानानुपपत्तिश्च, यदि उस ईश्वर की जगत के कर्ता के रूप में कल्पना करते हो तो लौकिक कर्ता की तरह ही कर सकते हैं। तो अब निमित्त कारण है, अर्थात कि भगवान जो है वो केवल करने वाले हैं। जैसे नैयायिक ये कहते हैं कि दो परमाणुओं के संयोजन का काम ईश्वर करते हैं, या पतंजलि ये कह देते हैं कि पुरुष और प्रकृति इन दोनों का संबंध ईश्वर की इच्छा से हो जाता है। तो कुम्हार जो है वो जैसे मिट्टी इकट्ठी करके उसे आकार देता है, इस तरह से ईश्वर का काम केवल कर्ता की तरह है। और कर्ता के रूप में अगर हम उन्हें मानते हैं तो हम सब जैसे लौकिक में कोई कार्य के प्रति कर्ता होते हैं, उस तरह से ईश्वर को के अंदर भी लौकिक कर्तृत्व मानना पड़ेगा। वह भी अधिष्ठित होकर ही कुछ कर सकता है, इसलिए ईश्वर में भी अधिष्ठान स्वीकारना पड़ेगा। और कुम्हार को भी जैसे बैठने को कोई जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए कि जिस स्थान पर बैठ और वो पदार्थों का निर्माण करे, तो ईश्वर को भी अधिष्ठान की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी कल्पना में फिर मत विरोध और अनवस्था दोष होगा। और अगर आप अधिष्ठान का विचार करते हो तो अधिष्ठान का तो फिर ईश्वर का कोई अधिष्ठान होगा, फिर ईश्वर के अधिष्ठान का भी कोई अधिष्ठान होगा। उस तरह से एक लंबी चेन की तरह वो सब कुछ चलता रहेगा, उसका वो एक एंडलेस साइकिल की तरह वो चीजें चलती रहेंगी। तो उसे यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मवाद के अंदर हम ये कहते हैं कि कोई देश भी ब्रह्म के बाहर नहीं होता, कोई काल भी ब्रह्म के बाहर नहीं होता, कोई स्थान भी ब्रह्म के बाहर नहीं है। इसलिए ईश्वर जब जगत का निर्माण करेंगे तो वो तो आत्म सृष्टि के रूप में अपने ही अंदर से करते हैं, तो ईश्वर को कोई अधिष्ठान की या देश काल आदि कोई अपेक्षा पड़ती नहीं है। परंतु जब हम द्वैतवादियों की बात करेंगे तो ईश्वर तो सब कुछ बना नहीं है, तो देश भी ब्रह्म के बाहर है, काल भी ब्रह्म के बाहर है, सभी द्रव्य भी ब्रह्म के बाहर हैं, तो सब परमाणु ब्रह्म के व्यतिरिक्त हैं, प्रकृति से निर्मित होगा सब कुछ। इसलिए ईश्वर फिर उनका अधिष्ठान लेकर, किसका अधिष्ठान लेकर परमाणुओं का संयोजन करेगा, या किसका अधिष्ठान लेकर प्रकृति और पुरुष में संबंध करवाएगा, क्योंकि वो जिसका भी अधिष्ठान लेगा वो अधिष्ठान जहां भी लेगा उस वस्तु के साथ ब्रह्म का द्वैत संबंध होगा, और यदि द्वैत संबंध होगा तो ब्रह्म उनके आधार पर ही जगत का निर्माण कर सकता है। ऐसी सिद्धि होगी जिससे ईश्वर भी लौकिक कर्ता की तरह निरपेक्ष कर्ता नहीं रह जाएंगे, सापेक्ष कर्ता रहेंगे, क्योंकि फिर ईश्वर भी किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी की उसे मदद चाहिए होगी। तो ये दोष यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इससे तो अनवस्था दोष उत्पन्न होता है, और इस तरह से ईश्वर का स्वीकार करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर एक प्राकृत तत्व की तरह ही पैसिव रोल में है, सर्वतंत्र स्वतंत्र वो नहीं रह जाएगा। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे का सूत्र देखें। करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः, तो अधिष्ठान अनुपपत्तिश्च मतलब ब्रह्म के अधिष्ठान की अनुपपत्ति होने के कारण भी करणवत् चेन्न भोगादिभ्यः, करण की तरह कहें तो कहें ऐसा नहीं, भोग आदि की तरह भी, ये सूत्र का अर्थ है। यदि ईश्वर को करण की तरह स्वीकार करते हो तो असंबंध दोष हट जाता है, जो कि ठीक नहीं न होगा, उससे ईश्वर में भोगासक्ति सिद्ध होगी। करण का तात्पर्य ये होता है कि ब्रह्म जो है वो जितने भी कारण होते हैं
उन सभी कारणों के अंदर जो मुख्य कारण होता है उसे करण कहा जाता है। करण शब्द का मतलब वैसे इंस्ट्रूमेंट है, पर उपादान कारण और निमित्त कारण के अंदर जो कुछ भी एसेंशियल कारण हो कि जिसके बिना वो वस्तु का निर्माण संभव नहीं, उस वस्तु को करण कहते हैं। जैसे घट के प्रति मिट्टी जो है वो करण है, क्योंकि मृत्तिका के बिना घट का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यदि ईश्वर को करण के रूप में बताया जाए तो क्या होगा, उसका विचार कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि चलो अधिष्ठान की समस्या आ रही है तो हम उन्हें निमित्त कर्ता न कह के हम उन्हें करण कह देते हैं। तो करण को कहने से वो असंबंध दोष निवृत्त हो जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे तो ईश्वर में भोगासक्ति सिद्ध होगी। मतलब कि ईश्वर जो है उसे जगत का भोग करने की इच्छा है, और भोग करने की इच्छा होने के कारण ही ईश्वर जो है वो ऐसी इस प्रकार से पदार्थों के प्रति पदार्थों का निर्माण करने में उद्यत होते हैं। इसलिए ब्रह्म जो है वो उस स्थिति के अंदर प्रयोजनवश सृष्टि का भोग कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध होगा। अब अंतिम सूत्र इस अधिकरण का, तो अंतवत्वम असर्वज्ञतावा, अभी जो हमने पुरुषोत्तम जी के वचन में देखा उससे बता रहे कि अंतवत्वम, अंतवाना सिद्ध होता है सर्वज्ञतावा। तो या तो ब्रह्म में आप सर्वज्ञता मान लो या ब्रह्म को नाशवंत मान लो, ऐसा विकल्प यहाँ इस सूत्र का तात्पर्य है। तार्किक ईश्वर को केवल जीव और प्रकृति नियमन करने वाला ही मानते हैं। तार्किक मतलब नैयायिक। तो जीव और जो द्रव्य से निर्मित जितने भी प्राकृत पदार्थ होते हैं उनका ईश्वर संयोजन करते हैं, उनका नियमन करते हैं। वह नियमन भी तभी संभव है जबकि जीव और जड़ की इयत्ता हो, अर्थात कि जड़ और जीव ये दोनों ही जो पदार्थ हैं उन दोनों का भोग करने वाले, उनका निर्माण करने वाले प्रयोजकता ब्रह्म के पास हो। इसलिए नियमन के लिए उनकी इयत्ता माननी पड़ेगी। मतलब ब्रह्म की इच्छा से सब कुछ होता है, ब्रह्म के सिद्धांत से सब कुछ होता है, ब्रह्म की ही क्रियाकारिता से सब कुछ होता है। ऐसा एक पूरा जो कंट्रोल है वो हमें ब्रह्म का मानना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, द्रव्य की अपनी स्वतंत्र वर्केबिलिटी है या हर परमाणु अपने स्वभाव से चलता है, ऐसा सब आप नहीं कह सकते हो। इयत्ता मानने से लौकिक वस्तुओं की तरह इन्हें भी अंतवान मानना पड़ेगा। और अगर हम ब्रह्म के अंदर ऐसी भोग की वृत्ति मानते हैं या ब्रह्म उन सभी वस्तुओं को अपने कंट्रोल में रख रहा है, ऐसा करके हम, क्योंकि स्वतंत्र तो मानेंगे, उपादान नहीं मानेंगे, ऐसा करके अगर हम मानेंगे जैसे लौकिक वस्तु नाशवंत होती है उस तरह हमें ब्रह्म को भी नाशवंत मानना पड़ेगा। अंतवान वस्तु अनित्य होती है, इसलिए मोक्ष की बात कहना व्यर्थ है। फिर उस ईश्वर का श्रवण मनन और निदिध्यासन, परमात्मा का श्रवण मनन निदिध्यासन करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी बोलना जो है वो बेकार है। यदि इस दोष का परिहार करने के लिए दोनों का विभुत्व और नित्यत्व स्वीकारो तो ईश्वर का संबंध विच्छेद हो जाएगा और उसकी असर्वज्ञता सिद्ध होगी। और मुक्ति को प्राप्त करना तो जीवात्मा का मतलब न्याय सिद्धांत का लक्ष्य है। इसलिए अगर उस सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तब फिर हमें जीवात्मा के अंदर भी व्यापकता जो नैयायिक नहीं मानते हैं, तो नैयायिक ये कहते हैं कि जीवात्मा जो होती है वो तो अज्ञ होती है और ब्रह्म जो होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए अगर आप ये कहते हो कि नहीं, जीवात्मा भी व्यापक ही होती है, जीवात्मा भी नित्य होती है, तो फिर ईश्वर और जीवात्मा के बीच कोई संबंध नहीं है। मतलब जो आगे कहा कि नियामक और नियम्य का संबंध भी जो है वो रह नहीं सकता है इस सिद्धांत में। और ब्रह्म जो है उनकी भी फिर अल्टीमेटली असर्वज्ञता सिद्ध होगी, क्योंकि दो व्यापक तत्व तो माने नहीं जा सकते, दो सर्वज्ञ तत्व तो माने नहीं जा सकते, इसलिए तार्किकवाद असंगत है। तो इस तरह अंततः इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि इस तरह यहाँ जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं ये जो अर्धनास्तिक परंपरा के विचारों में, वो सब जो है वो नाशवंत है, मतलब वो सब मत जो है वो असंगत है और शुद्ध सिद्धांत का निरूपण नहीं करते, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ निरूपण कर रहे हैं। हाँ नीलेश भाई जी ये जो थी ना बात अधिष्ठान उपपत्ते छ
और करण, तो ये दोनों का संबंध समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बताया ना कि ये दोनों के साथ हो नहीं सकेगा, करण की तरह स्वीकार करे तो थोड़ा रिलेशन समझ ऑप्शन नहीं दिए आ रहा जा है रहे कि। हैं। हम निमित्त कारणता के अंदर जब दोष बता रहे हैं तो वो लोग अपनी तरफ से ऑप्शन सोच रहे हैं कि ब्रह्म को उपादान कारण तो वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उपादान कारण है। तो उनके पास क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं, उन विकल्पों को सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो हमने मानो ब्रह्म को कारण मान लिया तो क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हमने ब्रह्म को निमित्त कारण मान लिया तो क्या उससे ठीक हो जाएगा? तो उससे भी नहीं होगा। तो इस तरह उन्हें जो है वो यहाँ सारे विकल्प वो लोग अपनी तरफ से हमें बता रहे हैं कि आप इतने इतने ऑप्शंस कंसिडर करके देखो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है। ये चल रहा है, तो प्रत्येक सूत्र में एक ऑप्शन दिया है। जी। हाँ बेलावन। हाँ प्रणाम राजा। राजा ये जो करण पश्चिन वाला है ना, उसमें करण का मीनिंग तो समझ में आया, पर ये ये यहाँ पर जो समझा रहे हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आया। वो असंबंध दोष हट जाता है जो कि ठीक ना होगा, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। मतलब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अधिष्ठान की प्रॉब्लम हो रही थी पिछले सूत्र में, इसलिए ब्रह्म को कारण मानकर देखो। तो कारण मानने से भी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि ईश्वर यदि मृत्तिका की तरह, मतलब अन्य भी कारणों की ईश्वर को जरूरत पड़ेगी, परमाणु भी चाहिए होंगे, प्रकृति भी चाहिए होगी। तो ईश्वर को यदि अन्यों की मदद लेकर और सब कुछ करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में ईश्वर के अंदर भोगासक्ति की सिद्धि होगी कि ये सब ईश्वर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर को कुछ चाहिए, क्योंकि ईश्वर को भोग करना है। यही तो उसका अर्थ निकलेगा ना। ओके। हाँ, वो पीछे का मुझे भोगा शक्ति का समझ में आया था, पर ये असंबंध दोष इस टाइम नहीं समझ में आया था। हुआ। हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ 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 राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, इसमें ये समझ नहीं आया कि वह नियमन भी तभी संभव है जबकि जीव और जड़ की एकता हो। तो संबंध ईश्वर नियमन करे तो उसके लिए जड़ और जीव की इच्छा होना जरूरी क्यों है, ये बात समझ नहीं आई। इसलिए क्योंकि द्वैत भाव माना गया है ना। तो जब अद्वैत तो है नहीं, इसलिए उन पदार्थों के ऊपर ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको ब्रह्म को अपने कंट्रोलर के रूप में एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो क्रिएशन के हिसाब से आप इंडिपेंडेंट हो और मुक्ति के बाद भी आप इंडिपेंडेंट ही रहने वाले हो। तो उन पदार्थों के ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल तो है नहीं कि वो सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे या उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो तो आपके ऊपर कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा, इसे तो आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा ना। मेरी इच्छा के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। राजा, लेकिन जैसे इसमें जड़ की भी इच्छा बता दी, तो जड़ उनके यहाँ ऐसा है कि जो इच्छा कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, पर फिर ब्रह्म जड़ जीव दोनों का संचालक है ऐसा आप बोल ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि जड़ द्रव्य से संयोजित है, द्रव्य के अपने स्वतंत्र परमाणु हैं। तो उन परमाणुओं का अपना एक स्वभाव है जिसे वो लोग जाति कहते हैं। तो वो तो बाय डिफॉल्ट अपने नेचर से कंट्रोल्ड हैं और अपने नेचर से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं, उसमें ईश्वर की कहाँ जरूरत ही पड़ जाती है। जैसे बुद्धि ये कहते हैं कि संसार की व्यवस्था कर्म से चल जाती है, कर्म ही अपने फल को पैदा कर देता है, इसलिए कर्म फल को देने के लिए आपको कोई ईश्वर की जरूरत है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक भी तो यही कहेंगे ना कि हम तो परमाणु के संबंध से सब कुछ स्वभावतः मानते हैं सिद्ध। तो जब आप स्वभावतः सिद्ध मानते हो तो आपको थोड़ी किसी ईश्वर की जरूरत पड़ेगी जड़ को चलने के लिए। तो ईश्वर का होना न होना बराबर ही है ना। राजा, जैसे परमाणु अपने आप सब कुछ कर लेता है तो वो नियमन तो मान ही रहे हैं ना, तो परमाणु अपने आप सब कुछ कर लेता है, ये कैसे, ये बात समझ नहीं आई। नियमन कब मान रहे हैं?
जब पहले परमाणु का दूसरे परमाणु से संबंध करवाना है उतनी देर बस, उसके बाद नहीं। जी जब दो जी परमाणुओं का संयोजन हो गया फिर तो प्राकृतिक व्यवस्था से सब कुछ बनता जाएगा ना, उसके बाद द्वैणुक के बन जाने के बाद कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो द्रव्य जी तो अपने इनहेरिट करेगा ना, तो वो अपनी तरह से अपनी वस्तुओं को निर्माण कर लेगा। जी राजा। हम्म। और कुछ? ठीक है, अब आगे नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः अष्टमे चतुः सूत्रे, अब ये 4 सूत्रों वाला 8वां अधिकरण है। उत्पत्ति असंभवाद इति अधिकरणे पांचरात्र मते यो अंशो ही श्रुति विरुद्धः सो अंश दूष्यते। क्या पंचरात्र के अंदर, मतलब वैष्णव मत के पंचरात्र में ही जो श्रुति विरुद्ध अंश है उसका महाप्रभु जी यहाँ निराकरण कर रहे हैं। पंचरात्रस्य भगवत प्रणीतत्वेपि, पंचरात्र का मत भगवान के द्वारा ही प्रणीत होने के बावजूद भी, तावतो अंशस्य बुद्धिपूर्वकमेव, उतना अंश तो बुद्धिपूर्वक ही, गौतम शब्दानाम ऋषीणाम अर्थे स्थापनात्, गौतम आदि 7 ऋषियों के लिए उतने अंश के सिद्धांत की स्थापना की गई थी। सो अंशस्तु अयम, वो सिद्धांत ये है। ते ही परब्रह्मणो वासुदेवात्, वो लोग परब्रह्म वासुदेव से, संकर्षणस्य जीवस्य तस्मात् प्रद्युम्नस्य मनसः ततो अनिरुद्धस्य अहंकारस्य उत्पत्तिं वदन्ति। वो लोग परब्रह्म वासुदेव से संकर्षण की जीव के रूप में, उनके बाद प्रद्युम्न के मन के रूप में और अनिरुद्ध की अहंकार के रूप में उत्पत्ति मानते हैं। तेषाम चतुर्णाम व्यूहताम च वदन्ति, और ये भगवान के 4 व्यूह हैं ऐसा भी वो लोग बोलते हैं। तदेतत् श्रुति विरुद्धम, इतना मत श्रुति से विरुद्ध है। एवं उत्पत्तौ व्यूहत्व असंभवात्, तो यदि वही लोग जीव के रूप में, मन के रूप में और अहंकार के रूप में उत्पन्न होते हों तो उनकी व्यूह रूपता असंभव हो जाएगी। व्यूहत्वे च एवं उत्पत्ति असंभवात्, क्योंकि व्यूहों की इस क्रम से, मतलब प्राकृत क्रम से उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जीवोत्पत्तौ मोक्षस्य अपि असंभवात्, तो जीव की यदि उत्पत्ति मानते हैं तो मुक्ति भी असंभव होगी। तस्मात् अयम अंशो विरुद्ध इति पूर्व सूत्रे दूषितः, इसलिए पांचरात्र मत में भी इतना अंश दूषित है, ऐसा महाप्रभु यहाँ प्रथम सूत्र से स्पष्ट कर रहे हैं। उत्पत्ति असंभवात्, भागवत मत के कुछ अंश का निराकरण करते हैं। भागवत मत मतलब वैष्णव मत, और ये पंचरात्र का मत है, नारद पंचरात्र का। वे चतुर्व्यूह की उत्पत्ति बताते हैं। वासुदेव से संकर्षण, उनसे प्रद्युम्न, उनमें अनिरुद्ध, इनमें सबको ईश्वर और संकर्षण को जीव कहते हैं। तो वासुदेव जो है वो परब्रह्म है, इसलिए वो ईश्वर हैं। फिर संकर्षण जीव रूप है। इसमें जो एक दूसरे से उत्पत्ति की बात है वह समझ में नहीं आती। तो भगवान जो है उनसे संकर्षण व्यूह प्रकट होता है, फिर भगवान से ही प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में अनिरुद्ध से पौत्र के क्रम में उत्पत्ति होती है। जहां तक उत्पत्ति की बात है, जीव की उत्पत्ति तो होती नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो वह अनित्य सिद्ध होगा, मोक्ष की बात भी असिद्ध होगी, सारा मत ही ध्वंस हो जाएगा। तो अगर जीव उत्पन्न हो रहा है, जीव को नित्य हम अगर नहीं मानते हैं तो फिर जीवात्मा की शुद्ध, बद्ध और मुक्त, इन तीनों अवस्थाओं को बोलने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो वस्तु नाशवंत है उसकी मुक्ति पाने का क्या तात्पर्य है। तो उसे यहाँ समझाना चाह रहे कि जो जीवात्मा है उसकी उत्पत्ति तो कोई हाल में बता ही नहीं सकते। जीवात्मा तो जो है वो हमें एक नित्य तत्व के रूप में ही मानना पड़ता है। इसलिए संकर्षण के रूप में यदि जो उत्पत्ति हो रही है वो जीव की उत्पत्ति है, ऐसा अगर आप कहोगे तो
ये सिद्धांत के अंदर दोष उपस्थित होता है, और ऐसा मानने से फिर उस जीवात्मा की पूरी बद्ध मुक्ति की जो अवस्था है वो पूरी अव्यवस्था नष्ट हो जाती है। जैसे हम लोग जो मतलब कपिल गीता में पढ़े थे कि वो वासुदेव की बातें थी, और मतलब बुद्धि संकर्षण है और अहंकार थोड़ा बहुत ऐसे ही, अब अनिरुद्ध है, मन है, उससे कुछ ये रिलेटेड है या वो इट्स अ वेरी डिफरेंट वन? नहीं, ये तो नारद पंचरात्र के अंदर जो बताया ना उसमें दो बता रहे, और वहां जो कहा है ना वो तो आधिदैविक स्वरूप से है ऐसा मानना है, पर यहाँ तो वो उत्पत्ति का क्रम ही इस तरह से, मतलब उन्हें इस तरह से इक्वेट किया गया है, उसमें महाप्रभु जी दोष बता रहे। ओके, प्रणाम जी। हाँ प्रीतिवन। हाँ, प्रणाम राजा। ये जो है वो ब्रह्म सूत्र के आधार पे जो अणुभाष्य करे, तो ये सूत्र के आधार पे जो भाष्य करे, तो वो सूत्र में किस रेफरेंस से, मतलब उपनिषद या वेद के रेफरेंस से तो ये सूत्र नहीं आ रहा है। नहीं, वेद अंश से तंत्र का सिद्धांत विरुद्ध है, वो बताने के लिए आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ प्रणाम। तो जो नारद पंचरात्र में कहा गया है, जो हम लोग भक्ति का पोर्शन पढ़ते हैं, कुछ 84 सूत्र से, आई डोंट ये, तो उसमें ऐसे वहां पे उत्पत्ति और ये सब भी प्रकार वर्णित है या हाउ दिस स्ट्रक्चर इज? हाँ है ना, नहीं है ना, पूरा क्रम है, सृष्टि क्रम पूरा, फिर भगवान के सभी अवतार वगैरह वगैरह बहुत कुछ, आयुध, उनके गुण, उनके स्वरूप, चरित्र वगैरह। राजा दंडवत प्रणाम। राजा, इसमें ये पूछना था कि जैसे इसमें निराकरण करते हैं तो मतलब जैसे अभी तक अपन ऐसा जैसे देखा है ना कि ब्रह्म सूत्र जैसे अपने चतुर्थ जो माने कि एक के द्वारा दूसरे को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो इसको गलत ही बताया जा रहा है, तो ये बात समझ नहीं आ रही। तंत्र को मतलब जैसे एक अविरुद्धता इसमें क्यों मतलब नहीं दिख रही है, और महाप्रभु जी निराकरण कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हाँ, तो हो रहा है? यहाँ पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया तो सही कि तंत्र का इतना अंश वेद विरुद्ध है, इसलिए उसका महाप्रभु जी खंडन कर रहे हैं, जितना अंश अविरुद्ध है उसका स्वीकार कर रहे हैं। जी जी राजा। ठीक है, न च कर्तुः करण। यहाँ पर जो संकर्षण को जीव कहते हैं, उसका भी निराकरण, मतलब वो जीव नहीं है ऐसा भी कहते हैं, और एक दूसरे से उत्पत्ति की बात है, तो वो दोनों चीजों का निराकरण कर रहे हैं, ऐसा समझने का। हाँ बिल्कुल, जीव की उत्पत्ति और संकर्षण जीव है, ये दोनों का। हाँ दोनों का। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम राजा। चल रहा है भैया, अधिकरण संपन्न होगा ना वहां तक पूरा कर दे। बाद में प्रश्न पूछूंगे। हाँ हो जाने दो जी। ततः द्वितीय संकर्षणात् प्रद्युम्नोत्पत्ति दूष्यते। अब संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति जो बताई जा रही है उसमें दोष बता रहे हैं। कर्तुः जीवात् करणस्य उत्पत्ति लोक विरुद्धाः। कर्ता जीव से करण की उत्पत्ति लोक विरुद्ध है। मनसः करणाद अहंकारोत्पत्ति अपि तथा, और मन का करण बनकर अहंकार को उत्पन्न करना, इसमें भी दोष है। अतः प्रद्युम्नाद अनिरुद्धोत्पत्ति अपि असंगता, इसलिए प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति भी असंगत है। ततः तृतीय तेषां सर्वेषां परमेश्वरत्वं चेत् अंगीक्रियते तदा अनेकेश्वरत्वापत्तिः इति उक्तम्। और फिर तीसरे सूत्र में उनका ये जितने भी हैं सबके सब परमेश्वर हैं, ऐसा अगर आप मानते हो तो अनेक ईश्वरता की आपत्ति भी उपस्थित
होती है। तो न च कर्तुः करणम, वो कर्ता भी नहीं है और करण भी नहीं है, ये सूत्र का अर्थ है। कर्ता संकर्षण नाम वाले जीव से प्रद्युम्न नाम वाले मन की उत्पत्ति कहते हैं। ये बात लौकिक दृष्टि से भी सिद्ध नहीं है कि वे कुलाल से दंड की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। यही बात अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति में भी है। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि वासुदेव जो है वो कारण है, वासुदेव, फिर उनसे संकर्षण उत्पन्न हो गए, तो संकर्षण तो जीव रूप है, उनसे फिर प्रद्युम्न नाम वाले मन की उत्पत्ति बताओ, ये बात ठीक नहीं है। मतलब जीवात्मा से मन पैदा नहीं होता है, जीवात्मा और मन ये तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो कहीं भी जो कुम्हार होता है वो कभी दंड को बनाता हो ऐसा देखा गया है? कुम्हार मिट्टी बनाता है, सॉरी घट बनाता है, दंड नहीं बनाता है। तो दंड उसका वो केवल प्रयोग करता है, इसलिए जीव मन का प्रयोग करती है, पर जीवात्मा मन को बनाती है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। और उसी तरह अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति भी होती हो ऐसा भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि न तो जीवात्मा मन को क्रिएट कर सकती है और न मन अहंकार को क्रिएट कर सकता है। तो ये सब तो स्वतंत्र तत्व हैं, तो उन्हें एक दूसरे से भिन्न भिन्न ही रहना चाहिए। अब आगे ये बात बता रहे हैं कि विज्ञानादि भावेवा तद अप्रतिषेधः, विज्ञान आदि के होने से भी उनका अप्रतिषेध है। मतलब कि ये चारों की चारों जो है वो ईश्वरत्व उनका सिद्ध होता है, जिससे बहुत ईश्वर होते हैं। सारे ही ईश्वर विज्ञानादिमान अर्थात 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है, ये तो नियम विरुद्ध बात है। और फिर वो ये लोग ये कहते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, क्योंकि ये चारों व्यूह रूप है, इसलिए व्यूह रूप होने के कारण इन सभी में ऐश्वर्य है, वैवीर्य है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो सभी के अंदर ये 6 के 6 गुण हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को आपको फिर तो स्वतंत्र मानना पड़ेगा, और चारों को स्वतंत्र मानोगे तो 4 ईश्वर हैं ऐसा कहने पर दोष हो जाएगा। अब अंतिम सूत्र बता रहे कि ततः चतुर्थे शांडिल्यः चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयः अलब्ध्वा इदं शास्त्रम अधीतवान। फिर ये बात तंत्र में ऐसे कही जाती है कि शांडिल्य ऋषि जो हैं उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, पर चारों वेदों में से उन्हें श्रेय निरूपक कोई भी धर्म जब प्राप्त नहीं हुआ तब उन्होंने पंचरात्र का अध्ययन किया। तथा चक्रादि धारणम च तत्र विहितम, और ये जो तप्त मुद्रा धारण करने का क्रम है वो भी वहां बताया गया है। तदेतत् श्रुति विरुद्धम, ये जो पोर्शन है वो श्रुति विरुद्ध है। तप्त चक्रादि धारणस्य पुराणेषु शूद्र धर्मत्वेन उक्तत्वात्, क्योंकि तप्त मुद्रा को धारण करना ये पुराणों के अंदर शूद्र के धर्म के रूप में कहा गया है, जिस वजह से महाप्रभु जी ने निबंध में हमारे संप्रदाय में इसका निषेध किया है कि हम तप्त मुद्रा धारण नहीं करते हैं। सकामता का दोष है ऐसा वहां महाप्रभु जी ने कहा है, यहाँ शूद्र धर्मत्वेन उक्तम ऐसा आज्ञा कर रहे हैं। वेदेषु परम श्रेयो लाभा भाव कथनस्यापि तथात्वात्, और वेद के अंदर भी तप्त मुद्रा आदि धारण करने से श्रेय धर्म की सिद्धि नहीं होती, पर हमारी जो भी लौकिक पारलौकिक कामनाएं हैं वो पूरी होती है ऐसा कहा गया है। तस्मात् एतत् सूत्र चतुष्टयोक्तम दूष्यम यत् तद वेद विरुद्धम, इस तरह इन 4 सूत्रों से पंचरात्र का जितना पोर्शन वेद विरुद्ध है उसमें दोष बताया। एवं स्मृति वेद विरुद्धांश दूषणेन सर्वाणि एव वेद विरुद्धानि शास्त्राणि उपलक्षण विधया दूषितानि ज्ञेयानि। इस तरह स्मृतियों में वेद विरुद्ध अंश के दूषण को बता के अन्य भी, केवल तंत्र में नहीं पर अन्य भी स्मृतियों के अंदर कहीं भी यदि वेद से विरुद्ध कोई बात कही गई हो तो उपलक्षण विधि से उन सब के अंदर दोष बताया कि वेद जो है वो परम प्रमाण है, इसलिए वेद विरुद्ध कोई भी बात कहीं भी कही गई हो उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विप्रतिषेधात् च, विप्रतिषेध होता होने से भी अनेक ईश्वरों की कल्पना करना एक प्रकार का वेद की निंदा या वेद का प्रतिषेध ही है। यह बात वेद प्रक्रिया के भी विरुद्ध है। तो यहाँ महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर केवल एक हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर
जो है उनका इस तरह से स्वरूप बताने वाला जो मत है वो दूषित है। और वेद प्रक्रिया से यदि थोड़ा सा भी विरोध दिखाई देता हो तो वेद विरुद्ध प्रत्येक प्रक्रिया जो है वो दोष वाली है, नाशवंत है। इस तरह से वेद विरुद्ध कुछ भी हो, कहीं भी हो, केवल तंत्र में हो ऐसा नहीं, पर स्मृति में हो या कहीं भी हो, तो उन सभी मतों के अंदर दोष है, ऐसा महाप्रभु ने यहाँ तंत्र का संग्रह करके और स्पष्ट किया है। हाँ, अब पूछ लो। हाँ राजा, मैं पूछूं? हाँ बोलो। राजा, इसमें जैसे ये दूसरे सूत्र में आया कि अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति में भी है, तो अनिरुद्ध नामक अहंकार ऐसा क्यों बोला? अनिरुद्ध तो मन के लिए बताया ना, तो यहाँ पे अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति में भी है। प्रद्युम्न मन के लिए बताया है, अनिरुद्ध तो अहंकार के लिए ही है। संकर्षण जीव रूप है, प्रद्युम्न मन रूप है और अनिरुद्ध अहंकार रूप है। ठीक ठीक। तो राजा, जैसे अपन लोग जो व्यू मानते हैं, जो चतुर्व्यूह मानते हैं, तो उसमें अनिरुद्ध मन के लिए आदिदेविक स्वरूप जो है मन का, वो अनिरुद्ध रूप से बोला जाता है ना, ऐसा ही है ना राजा? जी हाँ जी राजा। हाँ जी, मतलब यहाँ पे ऐसे कहा कि वेद की प्रक्रिया से विरुद्ध। जी मैं पूछूं? हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। जी हाँ बोलो। मेरा कहना ये है कि जो वेद की प्रक्रिया से विरुद्ध, मतलब कि जड़ चेतन या जीव सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है वो हम ब्रह्म से मानते हैं, वो जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वो उससे विरुद्ध बात यहाँ जा रही, ऐसी बात है ना? हाँ, मतलब ये जो सब दोष बताए ना कि एक तो बहु ईश्वर हो जाते हैं, फिर जीवात्मा तो किसी वस्तु को बना नहीं सकती है, तो जीवात्मा को कर्ता बता देने से भी समस्या होती है, जीवात्मा को कारण बताने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब दोष जो हैं वो उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए इस तरह से नहीं मान सकते हम। हाँ जी, और मतलब वेद प्रक्रिया ऐसी है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिससे जड़ और ये क्रिया और ज्ञान की उत्पत्ति, वो सब हम लोग ने जो पढ़ा था, वो उसी प्रक्रिया को हमें बरकरार रखना चाहिए। दैट बेसिक प्रिंसिपल शुड बी एडॉप्टेड, राइट? हाँ, मतलब श्रुति ने जो उत्पत्ति का क्रम बताया है वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जी जी जी। तो कल्पभेद से सामान्य बातें बताना ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मूल क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से जो उत्पत्ति का क्रम है उसी के अंदर आप पूर्णतः डिफरेंस बता। तो कल्पभेद से सृष्टि प्रक्रिया के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि वो ईश्वरी चार चार हो जाएंगे, ऐसा सब नहीं हो सकता। जी जी जी। जी जी, दंडवत प्रणाम। ये तत्व मुद्रा क्या है जी? तत्व मुद्रा तप्त मुद्रा होती है कि लोहे के ऐसे लंबे लंबे सलिए होते हैं, उनमें चक्र गदा पद्म अंकित होते हैं, उन्हें आंच के ऊपर तपा के और फिर शरीर के ऊपर उन्हें अंकित किया जाता है। रामानुज, मध्व और निम्बार्क, इन तीन वैष्णव परंपराओं के अंदर ये दीक्षा का पार्ट है। मतलब वो जो भी दीक्षा लेते हैं उनको ऐसे लोहे से मतलब ये लगाते हैं शरीर पे, ऐसे मुद्रा देते हैं। हाँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि अतप्त तनु होता है, मतलब ऐसा शरीर जो तप्त मुद्रा धारण नहीं किया है वो शरीर मोक्षाधिकारी नहीं है, मतलब उस देह से किए गए साधन मोक्ष प्रदायक नहीं होते हैं। इसलिए हम जैसे कपड़े पहनते हैं ना, उस तरह से दीक्षा के समय तप्त मुद्रा धारण करवाई जाती है और फिर साल की 4 एकादशियों पे उन तप्त मुद्राओं को पुनः पुनः धारण किया जाता है। जो भी गुरु होते हैं ना, कल देवशयनी थी ना, कल ही तप्त मुद्रा धारण का क्रम हुआ होगा। रामानुज, मध्व, निम्बार्क तीनों परंपराओं में है, कंपल्सरी है। तो उनका तात्पर्य क्या है? ये शरीर को तपाना है, ऐसे तप्त मतलब?
हाँ मतलब विद्या 5 पर्वों वाली होती है ना, तो जैसे भक्ति विद्या है उस तरह से ये तप है शरीर का, तो वो विष्णु आयुध है। विष्णु आयुधों के स्पर्श से हमारा शरीर जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और उसमें वैष्णव धर्मों का अनुसरण करने की योग्यता सिद्ध होती है। ओहो, जी जी जी, प्रणाम। हाँ, जी जी, तो उनके वहां तो जो व्यक्ति हमेशा सप्त मुद्रा धारण नहीं करते वो मोक्षाधिकारी नहीं माने जाते हैं। उस शरीर किया गया कोई भी साधन मोक्ष प्रदायक साधन नहीं होता है। तो जो पुरुष होते हैं उन्हें तो हाँ, हर साल 4 बार, 4 एकादशी, पाक्षिक की एकादशी पर। कल देवशयनी पे किया ना, प्रबोधनी पे करेंगे, फिर एक और बार करेंगे। बराबर। तो फिर वो तो मतलब एक जात का ऐसा कह रहे, तो वो शरीर तो जला हुआ भाग रहेगा, फिर उसको फिर रूह आएगी, फिर वापस उस पे जलाना, ऐसे ही। हाँ, वो तो चलता रहता है ना, फिर तो स्किन को आदत हो जाती है ना ऐसे। हाँ, फिर उनको तो आदत हो जाएगी। जी राजा। तो कन्याएं जब छोटी होती हैं तो उन्हें पेट पे दिया जाता है, फिर ऋतुमती होने लगती है, उसके बाद 2 हाथों के ऊपर मुद्रा धारण करवाते हैं, और जो पुरुष होते हैं उन्हें छाती के ऊपर और 2 हाथों के ऊपर, ऐसे 4 मुद्रा धारण होती है। अपने यहाँ भी है क्रम, पर शीतल मुद्रा का क्रम है। गोपी चंदन से अपने यहाँ भी सेवांग धारण किए जाते हैं, सेवा के बाहर नहीं करते हैं। नित्य धारण है, अपने यहाँ भी है ये क्रम। स्त्रियों का देने का कारण ये है कि वो जन्म देगी तो वो पुरुष ऐसे मोक्षाधिकारी हो, इस तरह से स्त्री को क्यों देते हैं जी? नहीं, स्त्री को मोक्ष है ना, भक्ति से तो मोक्ष होगा ना स्त्रियों का भी। नहीं, फिर भी पेट पे ही देते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, पेट पे क्यों दे? हाँ, तो स्त्रियों के तो अपने हर व्यक्ति प्राकृतिक जो शरीर का स्वरूप है तद अनुसार देते हैं। कन्या होती है छोटी, जब तक ऋतुमती नहीं होती तब तक पेट देते हैं, उसके बाद हाथ पे देते हैं। जी, अपने यहाँ जो मुद्रा है वो शीतल मुद्रा गोपंदन की धारण की जाती है। साधन प्रकरण में महाप्रभु जी ने शंख चक्रादि मुद्रा का जो क्रम है वहाँ तप्त मुद्रा को निषिद्ध बताया है। यहाँ महाप्रभु जी ये कारण बता रहे, वहां महाप्रभु जी ने ये कहा है कि शास्त्र में सकाम भक्ति के अंग के रूप में तप्त मुद्रा धारण का क्रम है, निष्काम भक्ति के में नहीं है। और ये शंख चक्रादि मुद्रा धारणवाद के ऊपर पुरुषोत्तम जी का स्वतंत्र वाद ग्रंथ भी है, जहां इस महाप्रभु जी के सिद्धांत को आपने शास्त्र वचनों से और दृढ़ किया है। राजा कुछ पूछना अपने यहाँ स्त्रियों को निषिद्ध, मतलब शीतल मुद्रा भी पुष्टि मार्ग में स्त्रियों को निषिद्ध। अच्छा, हाँ, तो वो पुरुष को भी सिर्फ सेवा के क्रम में प्रवेश भक्ति। हाँ, और वो भी जो यज्ञोपवीत वाले हों वही, अन्यों को नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो गोपी चंदन से धारण करते हैं, पर जितनी देर हम भगवत कार्य करें या शास्त्र कर्म कुछ करते हो उतनी ही देर, बाकी हमारे तिलक और कंठी जैसे नित्य हैं उस तरह से अपने यहाँ शीतल मुद्रा का भी नित्य धारण करने का क्रम नहीं है। मतलब वो अनवसर हो जाए, बाहर निकल जाए तो फिर उनको वो मुद्रा हटानी पड़ेगी, मतलब बड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, उन्हें बड़ी कर देनी है, बिल्कुल जी। राजा पूछो। श्याम का जी ऐसा कहते हैं कि पुष्टि मार्ग के अंदर तप्त मुद्रा धारण करने का नियम होता ना, तो अपने वैष्णवों की संख्या आधी होती। जोक था, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। हाँ राजा। हाँ जय श्री। हाँ बोलो। राजा, जैसे इसमें ये पूछना था, जैसे अपने यहाँ जो माना है सृष्टि की प्रक्रिया की प्रकृति के पुरुष से फिर महतत्व होता है, महतत्व से फिर अहंकार होता है, अहंकार से फिर जो सात्विक अहंकार के से मन वगैरह की उत्पत्ति मानी है, तो वो इससे कुछ जैसे संकर्षण अहंकार बताया, फिर मन जो है अनिरुद्ध, तो इस तरीके से उत्पत्ति का क्रम तो होता है ना एक दूसरे से, मतलब आदि देविक रूप से अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं इनकी उत्पत्ति तो आदिदेविक हो रूप रही से है। भी इस क्रम से नहीं होता है, इस क्रम से नहीं होता है। अच्छा जीवात्मा जी से कोई वस्तु थोड़ी उत्पन्न हो सकती है, चाहे हाँ आदिदैविक हो, जीवात्मा से भौतिक हो, कैसे भी। हाँ तो जी स्पष्ट है जी ना। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। मुझे ये बात नहीं समझ में आई, आपने समझाया होगा शायद। वासुदेव, संकर्षण, उनसे प्रद्युम्न और उनसे अनिरुद्ध, इन सबको ईश्वर कहते हैं। तो संकर्षण को भी ईश्वर बताया, फिर बोलते हैं कि संकर्षण को जीव कहते हैं। तो वो बात नहीं समझ में आई कैसे। मतलब संकर्षण जीव रूप बन जाते हैं। संकर्षण ही जीव अच्छा। रूप से प्रकट होते हैं, ये कहने का मतलब। उपादान कारण हम ब्रह्म को मानते हैं ना, उस तरह से। यानी कि ईश्वर होते हुए भी वो जीव भी बन जाते हैं, ऐसा समझना। हाँ अच्छा। महाराज हो गया। हाँ ठीक है, कहिए जगदीश जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो प्रश्न अभी पूछा ना, मैं वही पूछना चाह रहा था, पर ये अभी भी पूरी स्पष्ट नहीं है कि ईश्वर होते हुए भी जीव बन जाते हैं। तो फिर यहाँ जो बता रहे हैं कि जहां तक उत्पत्ति की बात है, जीव की उत्पत्ति तो होती नहीं। तो फिर वो जब ईश्वरी जीव बन रहा है तो वो उत्पन्न कहाँ हुआ? मतलब उपादान तरीके भी ईश्वर है और कार्य रूप में भी जीव बना, तो ईश्वरी जीव ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है कंसेप्ट। अपन भी अंशात्मना तो मानते ही हैं, इस तरह से संकर्षण खुद हो जाते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान से प्रकट होंगे, परब्रह्म है वासुदेव, तो जो कुछ भी प्रकट होगा वो किसी न किसी ऑर्डर में तो प्रकट होगा ना कोई क्रम में तो प्रकट होगा। तो जब इस तरह के क्रम में प्रकट होगा तो उस क्रम के अंदर उनका जो प्राकट्य है वो प्राकट्य ऐसा सब प्रयोजक प्राकट्य होगा। कि संकर्षण इस तरह से बन जाएंगे, नारायण वासुदेव इस रूप में बन जाएंगे, तो भगवान पुत्र के रूप में, पौत्रों के रूप में अपनी संतति को प्रकट कर रहे हैं, तो वो संतति जैसे प्रकट होती है उस तरह जीवात्मा अंश रूप प्रकट होती है। ऐसे वो संतति के क्रम से ये उत्पत्ति तंत्र में बताई गई है। अच्छा, तो ऐसा भी मान लीजिए, तो जो कहा जा रहा है कि यदि ऐसा मानेंगे तो वह अनित्य सिद्ध होगा, फिर मोक्ष की बात भी सिद्ध होगी। तो अनित्य माने जीव के लिए यहाँ कह रहे हैं, संकर्षण रूपी जीव। हाँ हाँ, मतलब अगर कुछ जन्य है, कुछ प्रकट हो रहा है, तो जो कुछ भी उत्पत्तिमान होता है वो नाशवंती होता है ना, ये तो स्पष्ट सिद्धांत है। तो जीवात्मा अगर नित्य है तो जीवात्मा का मोक्ष होगा तो वो नित्यता को प्राप्त करेगा। पर जीवात्मा यदि उत्पत्तिमान है तो उत्पत्तिमान तो प्रत्येक वस्तु नष्ट भी होगी किसी न किसी दिन। तो जब वो नष्ट होगी तो फिर जीवात्मा की मुक्ति बताने का प्रयोजन नहीं, क्या बचा ना, जड़ पदार्थ की तरह नाशवंत हो गए ना। तो ये तो स्पष्ट हो गई बात, लेकिन ये बात जैसे मतलब नारद पांचरात्र तो जैसे सात्विक तंत्र है, तो उसमें भी ये बात आएगी, वैष्णव तंत्र में भी, कि जहाँ वो प्रक्रिया सम्मत है, वेद सम्मत, वहां पे ही अपन लागू कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है तो सात्विक तंत्र होते हुए भी निषेध ही कर रहे हैं। ऐसा समझे? तो महाप्रभु जी ने इतना ही पोर्शन में दोष बताया ना, और पुरुषोत्तम जी ने उसका प्रयोजन भी बता दिया कि जान करके गौतम आदि जो ऋषि हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार के मत का निरूपण किया है, उन्हें उस असन मत को प्रकट करने की हिंट देने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो उतने अंश को हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जानबूझकर मतलब कैसे? जैसे भगवान जानबूझकर बुद्ध मत को प्रकट किया खुद ही, तो भगवान को क्या मिला निरीश्वरवाद का निरूपण करके, पर किया ना भगवान ने। अच्छा अच्छा,
तो ऐसे ठीक बात है। तो नारद पांचरात्र में भी वो जो ये जो पोर्शन आ रहा है, ये हम ये प्रक्रिया उत्पत्ति की निषिद्ध है मतलब। हाँ, इतना अंश जो है वो विकृत है। और जैसे ये जो विप्रतिषेधाच्य है, ये जो नारद पांचरात्र से रिलेटेड है या शांडिल्य मुनि का फिर यहाँ स्वतंत्र कोई बताया आपने, वो मेरे स्फूर्ति नहीं था। नहीं, ये बात तो तंत्र के लिए ही ये पूरा अधिकरण तंत्र प्रक्रिया के लिए ही तो किया जा रहा है ना। ओवरऑल तंत्र के अंदर ये बात क्यों आई, उसका प्रयोजन पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया है कि ये बुद्धिपूर्वक ही किया गया है। अच्छा अच्छा, स्फुट हो गई मुझे। एक जैसे लास्ट ये भी रह गया जो पहले वाला अधिकरण में ये ईयता, उससे क्या तात्पर्य है? मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। ईयता, जीव और जड़ की इच्छा, तो वो इच्छा। अच्छा, जी जी जी, प्रणाम। जैसे हम लोग भी तो प्रक्रिया में तो मानते वैसे ही है ना कि जीव भी उत्पन्न हुआ, तो वो भी तो नहीं, एक बात हो जीव जाएगी की ना। उत्पत्ति नहीं हम मानी लोग जाती है, जीव का व्युच्चारण माना जाता छूटा है। पड़ना। ओके ओके, उत्पत्ति नहीं है जीव जी की, उत्पत्ति जड़ की जी, है, कार्य की। ओके जी, प्रणाम। और राजा, तो फिर जहां जहां पे भी कि वेद विरुद्ध की बात आ रही है, तो वहां सभी जगह पे ऐसा समझना कि ऐसा कुछ प्रयोजन वसात ही किया है, और भक्ति मार्गी हाँ, जो है उनको मतलब गाइड कर रहे हैं कि ये वेद विरुद्ध वचन है, इतना आप मत हाँ, स्वीकारो, ऐसे जहां कहीं भी बिल्कुल। ऐसा। हाँ, इसलिए मानो तो कोई स्मृति के अंदर आता हो, कभी कोई पुराण के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया का निरूपण हो, तो सर्वत्र वेद असम्मत अगर कोई है प्रक्रिया, तो वहां सब जगह हमें ये विवेक करके और उसे डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है, ऋषि प्रणीत है, इसलिए किसी न किसी ऐसे असम्मत का भी भगवान निरूपण करवाना चाहते हैं, ऐसे प्रयोजन से किया, ऐसा हमें वहां मान लेना चाहिए। जैसे भगवान बराबर। बुद्ध के मत को शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत मत को, इन सब में हमेशा विवेक कर लेते हैं ना, उस तरह से। मगर वहां पे भी वो बुद्ध मत है, वो भी हमें बताया गया है कि ऐसे यहाँ पे वेद विरुद्ध है और आपको उससे मतलब फॉलो नहीं करना है। इसी तरह यहाँ पे भी एक पोर्शन दिया तंत्र का, और समझ लेना सभी जगह पे ऐसे बताया, तो कहाँ कहाँ समझना है, ऐसा पूरा लिस्ट तो है नहीं ना, ऐसे पूछ रही थी। जैसे महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय के अंदर की है बहुत सी स्पष्टताएं सब प्रकरण के अंदर, तो जैसे कौल मार्ग, वाम मार्ग वगैरह का भी महाप्रभु जी ने निषेध किया। फिर स्मृति प्रकरण में भी महाप्रभु जी ने कहा मनुस्मृति सर्वोच्च प्रमाण है, इसलिए मनुस्मृति से अविरुद्ध स्मृति विभाग जितना भी है वो ग्राह्य है, विरुद्ध हो तो अग्राह्य है। तो जहां जहां भी ऐसी स्पष्टता है वहां से हमें फिर वो संकलित उसका वो कर लेना पड़ेगा। तो जैसे शैव तंत्र और शाक्त तंत्र भी हैं, उन दोनों में सात्विक उपासना का जितना पोर्शन वो ग्राह्य है, राजसी और तामसी उपासना का है वो अग्राह्य है। ऐसे महाप्रभु जी ने वहां भेद बता दिया है। तो ऐसे साधन प्रकरण में, फल प्रकरण में, सब जगह महाप्रभु जी ने शास्त्र के जितने ऐसे ऐसे अंश हैं उन सब की स्पष्टता कर दी है, वहां से हमें उन्हें ले लेना चाहिए। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह का महाप्रभु जी ने तो उल्लेख कर ही दिया है। हाँ, सर्वनिर्णय जो है वो ओवरऑल हाँ, कंपाइलेशन है, वहां से हर विषय में हमें निर्णय मिल ही जाते हैं। पर एक जगह पूरी ऐसे लिस्टिंग नहीं है, कॉन्टेक्चुअली कर दिया, यहाँ तो ये प्रसंग चला इसलिए, बाकी इस विषय का महाप्रभु जी ने वहां भी सर्वनिर्णय में भी स्पष्ट किया ये प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत। ये सर्वनिर्णय में ये पोर्शन किया है। हाँ, तंत्र का क्रम आता है ना वहाँ, इन शब्दों में नहीं किया है, अच्छा, इन शब्दों में नहीं किया है, पर महाप्रभु जी ने वहां ये बात कही है कि वैष्णव तंत्र भी जो पोर्शन वेद विरुद्ध हो उनका हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी राजा। इसीलिए महाप्रभु जी वो प्राइमरीली वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र को हमें फॉलो करना चाहिए।
ऐसी एक कॉमन गाइडलाइन महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से दे दी है। तो प्रारंभिक रूप से हमारे लिए वो स्पष्टता हो जाती है। फिर जो भी आदमी ज्यादा डिटेलिंग के अंदर जाए उसे अपनी विवेक बुद्धि यूज करनी चाहिए। फिर जी जी जी, ये मतलब वेद की प्रिंसिपल से जरा भी हम लोग डेविएट हुए तो उसी को वेद निंदा कही जाएगी। 100%। ओके। महाप्रभु जी को लेश मात्र भी, मतलब 1 इंच भी नहीं, ऐसा महाप्रभु जी का वो दृढ़ आग्रह है इस बारे में। और सर्वोच्च प्रमाण है, इसलिए उस तरह से भी हमें उसे कंसिडर करना ही है कि अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो तो सब ऋषि प्रणीत हैं, बाद में सब डेवलप हुए हैं, इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इनमें से कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता है। तो भागवत भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम मानते हैं इसमें निगम कल्पतरु का निर्गलित फल है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर भागवत वेद का रिप्लेसमेंट नहीं है। उस तरह से पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम महाप्रभु जी ने लीला का स्मरण करने के लिए संकलित किया, वो सब बात ठीक है, पर पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम भागवत का रिप्लेसमेंट नहीं। तो हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो जो भी शास्त्र क्रमशः बाद में प्रकट किए जाते हैं वो सेकेंडरी रहेगा, और प्राइमरी सोर्स ही रहेगा। इसलिए चाहे ऋषि प्रणीत हो, चाहे भगवत प्रणीत ही क्यों न हो, पर वेद है। इसलिए गीता भी चाहे सभी शास्त्रों का सार है, उपनिषद का निर्गलित फल है, उसमें कोई शंका नहीं, पर वेद स्थानीय है तो गीता भी नहीं है। अन्यथा भगवान को भी अर्जुन को शास्त्र अनुसृत्य ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि कर्तव्य का अकर्तव्य के विषय में वेद के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। तो वेद सर्वोपरि है, इस बारे में कोई शंका ही नहीं है। तो न गीता वेद का रिप्लेसमेंट हो सकती है, न भागवत वेद का रिप्लेसमेंट हो सकता है, न खुद ब्रह्मसूत्र वेद के रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो मूल का तो जो स्थान है वो अपना है, बाकी जो कुछ भी है वो उनकी डिटेलिंग के लिए बाद में जाकर डेवलप हुए हैं, तो जो बाद के हैं वो बाद के ही रहेंगे। जी जी जी। इसीलिए भागवत ये चारों शास्त्रों की एक वाक्यता को प्रमाण बताया है। अलग अलग शास्त्र पूरा प्रमाण नहीं है, मगर जो जितना भी एक वाक्यता है वो ही प्रमाण रूप है प्रारंभिक में ना। नहीं, पूरा वेद पूरा अपने आप में पूरा प्रमाण है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में शंका रह जाती है, हम नहीं वेद की बात को सीधा सीधा समझ पाते, इसलिए हमें उत्तरोत्तर पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम की नीति को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करना चाहिए। बाकी वेद का निरपेक्ष प्रामाण्य है, वेद को किसी अन्य प्रामाण्य की आवश्यकता नहीं है मदद करने के लिए। हमारी बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग की जो लिमिट है, उस लिमिट को ध्यान में रख के महाप्रभु जी ने ये प्रोसीजर हमें बताई है। हाँ, मगर हम अगर उल्टे क्रम से जाते हैं, भागवत से जाते हैं, तो भागवत में जो बात वेद में बताई गई है उसकी एक वाक्यता में जो भागवत में भी वचन आ रहे हैं वो ही हमको प्रामाण्य होगा, ऐसा कुछ? क्योंकि वेद हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वेद में तो हमारा अधिकार नहीं है, तो वेद तो हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो भागवत से ही हम तो ऊपर तक जा रहे हैं। भागवत में भी क्या आ रहा है क्या नहीं, वो जैसे गुरु से हम पठन करके पता चलता है कि ये प्रमाण रूप है, ऐसा। हाँ, बिल्कुल, मतलब है ना। हाँ हाँ जी। तो हम भागवत से वो सिद्धांत ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि हमारा उतना अधिकार है, सीधा वेद से हमारा अधिकार नहीं है, पर भागवत में जो कुछ भी आ रहा है उसका सोर्स वेद है, ये हम क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तात्पर्य जी राजा। ऐसे ही गीता जी में भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं उसका सोर्स तो वेद ही है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गीता स्मृति है, वेद स्मृति है। ऐसे तो हायरार्की उनकी जो रहेगी वो ऐसी ही रहेगी। हम कैसे कर सकते हैं या हमारा कितना कहाँ से अधिकार शुरू होता है, ये सब अपनी व्यवस्था की प्रॉब्लम है, पर शास्त्र का जो डेवलपमेंट है उसका तो यही क्रम है। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। इस विषय में कुछ अगर चर्चा को होगा तो कल हम करेंगे।
द्वितीय पाद का द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद संपन्न हुआ है। कल अगर कोई चर्चा का होगा वो चर्चा करके फिर हम तृतीय पाद प्रारंभ करें। दंडवत प्रणाम राजा।